हेलो जी। दिस इज सीए आफाक। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे जो आमतौर पर आपने सुना होगा। बेसिकली जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग को कमेंस करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोग्राम के अंदर, तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं या दो तरह के राउट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। राउट नंबर वन ये है कि आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर ट्रेनिंग करें, यानी कि आप टैक्स में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें, फिर कुछ टाइम के बाद आप रोटेशन लेकर ऑडिट में चले जाएं और फिर आप एक ओवरऑल जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेकर निकलें। दूसरा राउट है कि आप अपनी 3.5 साल की पूरी ट्रेनिंग एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, एक ही एरिया के अंदर करें और उसके स्पेशलिस्ट बनकर निकलें। अगर मैं इन दो बातों को समराइज करने की कोशिश करूं तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि या तो आप स्पेशलिस्ट बन जाए या आप ऑलराउंडर बन जाए। एक कोटेशन जो आपने अक्सर सुनी होगी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है या मास्टर ऑफ वन बनना है, क्योंकि जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, जो एक ऑलराउंडर होता है, वो शायद सब चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज रखता है लेकिन किसी एक चीज के बारे में स्पेशलिस्ट नॉलेज उसके पास नहीं होता। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे हम क्रिकेट की जुबान से अगर भाषा से अगर समझे, तो अगर हम ऑलराउंडर की बात करते हैं, लेट्स से कि हम एक ऑलराउंडर का जिक्र कर लेते हैं जो कि बेन स्टोक्स हैं। ऑल दो बेन स्टोक्स तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग भी उनकी कमाल है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो ऑलराउंडर होता है वो या तो बैटिंग ऑलराउंडर होता है या बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। बैटिंग ऑलराउंडर यानी कि उसकी बैटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन वो साथ बॉलिंग भी कर रहा होता है, तो टीम को बॉलिंग की तरफ से भी उसके एज होता है। लेकिन जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है वो बॉलिंग में थोड़ा ज्यादा एज प्रोवाइड कर रहा है, बैटिंग में वो कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, अक्सर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी तरह से जब हम अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अच्छा, अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे सूटेबल है। सबसे पहली चीज कि आप एक ऑलराउंडर बनने जा रहे हैं, आपने एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेनी है सबके सब डिपार्टमेंट्स की, यानी कि बीट एडवाइजरी, बीट ऑडिट, बीट टैक्स। इसमें क्या होगा, अगर तो आप चाहते हैं, अब देखें इस चीज को आपने अलाइन करना है अपने फ्यूचर के गोल्स के साथ। अगर तो आप फ्यूचर में चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस करना और अपनी प्रैक्टिस इंडिविजुअली करना, यानी कि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप सीए क्वालिफाई करें तो आपका इरादा ये है कि आप एक अपनी इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, इंडिपेंडेंटली अपनी एक छोटी सी फर्म बना लेंगे और उसमें सारी की सारी सर्विसेज आप खुद दे रहे होंगे। तो फिर आपको चाहिए कि आप एक ऑलराउंडर बन जाए इनिशियली, आप सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप जब अपनी फर्म इस्टेब्लिश करने की तरफ जाएंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट का काम थोड़ा थोड़ा आता होगा, आप स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। दूसरा है जी कि आपने स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट बनने की क्या बात होती है, अगर तो आपका फ्यूचर आप इस तरह से सोच रहे हैं, लेट्स से कि आप एक फर्म में हैं, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आप बिग फोर के अंदर हैं और बिग फोर में आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि आप टैक्स के पार्टनर बनना चाहते हैं, तो अब आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बिलोंग करेगा वो टैक्स के साथ करेगा। टैक्स के अंदर भी फर्दर बिलोंग करेगा कि आपने डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक्सपर्ट बनना है या इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। अच्छा, अब या तो ये है कि आपने जिस फर्म में आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं उसी फर्म में आप ग्रो करना चाह रहे हैं इन द फ्यूचर, या फिर पोस्ट आर्टिकलशिप या पोस्ट क्वालिफिकेशन आप किसी फर्म का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप स्लोली स्लोली जो कॉर्पोरेट लेडर है उसको क्लाइम करें और फिर एक एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के साथ उस फर्म में पार्टनर बन जाए। या फिर आपका इरादा ये है कि आप अपनी इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे लेकिन आपके पास बाकी पार्टनर्स भी मौजूद हैं। आपका आइडिया ये है कि मैं बाकी दोस्तों के साथ या बाकी अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करूंगा। लेट्स से अगर आपके पास ऑडिट की स्पेशलिटी है तो आपको पता है कि आपके पास टैक्स का स्पेशलिस्ट एक और बंदा होगा, तो अब आप चाह रहे हैं कि आप ऑडिट के अंदर स्पेशलिस्ट बन जाए ताकि ऑडिट के सारे मामला आप देखें लेकिन टैक्स के मामला आपका दूसरा पार्टनर देख ले। तो बेसिकली ये दो सिनारियोज हैं। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं हुआ करती आज के दौर में, हर चीज रिलेटिव हुआ करती है। आपने देखना है कि आपके लिए ज्यादा सूटेबल कौन सी चीज है। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं और जो दुनिया जिस ट्रेंड के ऊपर चल रही है, ज्यादा सूटेबल क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इसी के ऊपर इसी चीज को फॉलो करे, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि दुनिया स्पेशलिस्ट लोगों को ज्यादा प्रेफर करती है। वो लोग जो अपने एक ही काम में महारत रखते हैं, आमतौर पर उनको देखा जाता है। लेट्स से अगर हम बात करें टैक्स की, तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं अपने टैक्सेस फाइल करवाने के लिए, या आपको टैक्स की कोई लिटिगेशन आ गई है तो आप किसी ऐसे प्रोफेशनल की तरफ जाएं जो उस काम का माहिर हो। तो आमतौर पर ये देखा गया, बल्कि अगर हम बात करें यूरोप की या फिर
वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट के अंदर भी उन्होंने सब फ़ील्ड्स बनाई हुई हैं और उसके अंदर भी स्पेशलिस्ट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ऑडिटर हो या आपकी स्पेशल एक्सपर्टीज़ जो है या फिर एक्सपर्टीज़ वो ऑडिट से बिलॉन्ग कर रही है, तो फिर भी उसके अंदर भी उन्होंने सब डिवीज़न की हुई है कि अच्छा जी आप हेज फंड्स के ऑडिट्स करते हैं, आप पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज़ का बहुत अच्छा ऑडिट कर लेते हैं या फिर आप प्राइवेट एंटिटीज़ का बहुत अच्छा ऑडिट कर लेते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो ये गाइडेंस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं या जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट की है। इट्स अप टू यू कि आपने स्पेशलिस्ट बनना है या ऑलराउंडर।